अंबिकापुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस देशव्यापी बंद का असर अंबिकापुर में भी साफ देखने को मिला, जहां सरगुजा औषधि विक्रेता संघ के आह्वान पर दवा दुकानें पूरी तरह बंद रही। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ का कहना है कि ऑनलाइन दवाइयां आज जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आने वाली दवाओं की गुणवत्ता, उनके स्रोत और सत्यता का कोई पुख्ता मानक या रिकॉर्ड नहीं है, जिससे इनके दुरुपयोग और नशे की प्रवृत्ति बढ़ने की चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर कोई ठोस रोक या कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो केमिस्ट एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो सकता है। सभी जगह जो है मेडिकल जो दुकानें हैं वो बंद हैं, कारण क्या है और इसका कितना असर पड़ रहा है तरबूजा वासियों पर? AIOCD जो केमिस्ट परिवार की सबसे बड़ी देश की संस्था है, जिसमें 12.5 लाख से अधिक सदस्य हैं, राष्ट्रव्यापी एक दिन का 20 मई 2026 को एक हड़ताल का आह्वान किया गया था और आज उसी संदर्भ में सरगुजा जिले और अंबिकापुर नगर की भी सभी दवाई दुकानें बंद रखी गई हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य या मूल जो इसकी मांग थी वो ये है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ एक तरीके से लोगों के घरों तक पहुंच रही है, जिसकी कोई गुणवत्ता की जांच नहीं हो सकती या किसी प्रकार की कोई हमारे पास उसका कोई पैमाना या मानक नहीं है जिससे हम ये समझ सकें कि वो सही में असली है या नकली है। इसको लोगों को बचाने के लिए या उन तक सही जागरूकता पहुंचाने के लिए और साथ ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, जिन दवाइयों को केमिस्ट, हम सभी फार्मासिस्ट हैं, हमने पढ़ाई करके दवाई दुकान का लाइसेंस लिया है और आज भी हम बिना पुर्जे के कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो शेड्यूल में शामिल हैं वो बेचने पे प्रतिबंधित है, लेकिन वो सब ऑनलाइन धड़ल्ले से मिल रही हैं। कोई भी युवा, कोई भी नशे का आदि या जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो खुलेआम सीधे ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है और घर पहुँच उसको सेवा मिल जा रही है। तो एक बहुत बड़ा जो सेहत को लेकर खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी नेमत है और स्वास्थ्य के साथ ही जब इस तरीके का ऑनलाइन अधिकार देने के बाद जो उसका मिसयूज़ हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर के आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद का आह्वान किया कि आप दवाइयाँ जैसी चीज़ जो है वो भरोसे पे आधारित होती है। आपके पड़ोस का केमिस्ट, आपके बाजू की दुकान कभी भी आपको गलत या गुमराह वाली चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इसी समाज में, इसी शहर में रहना है, तो वो हर चीज़ को परख के, देख के, पढ़ के करेगा। लेकिन ऑनलाइन की आड़ में कुछ ऐसी चीज़ें चालू हो गई हैं जिसकी वजह से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई है। इसको लेकर के सरकार, औषधि विभाग और खाद्य विभाग के कारण क्या मांग रहे हैं? इतना बड़ा एक ये सिंडिकेट बोल सकते हैं या जाल है, जिसमें आज की तारीख में इतनी फैक्ट्रियां, इतने लोग इन्वॉल्व हो। आप आए दिन आप समाचार से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, तमाम तरीके की रोज़ खबरें आती हैं कि नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई, चाहे वो पटना हो, इलाहाबाद, बनारस, नाम नहीं, मतलब कई ऐसे शहर देश के जिनमें इस तरीके के आए दिन। और वो फिर होता क्या है, वो खपती कैसे हैं, वो पहुंचती ऐसे में ही हैं जब आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, साधन नहीं है और आप सीधे घर बैठे जैसे बाकी सामान मंगा रहे हैं, आप कपड़े मंगा रहे हैं, जूते मंगा रहे हैं, वैसे यदि आप दवाइयों मंगाने के लिए भी स्वतंत्र हो गए तो फिर तो इसको रोकने का मुझे लगता है कोई फोर्स ऐसी केंद्र शासन भी नहीं बना सकता कि जो हर पैकेट की जांच कर सके। एक दिवस से आज बंद है दवाई दुकान, तो जो लोगों को समस्याएं होंगी, कुछ कहना है? जी, हम लोगों ने पूरी संवेदना से काम किया है। जिला प्रशासन को इस बारे में सूचित करते और जो माननीय कलेक्टर महोदय से निर्देश था कि हमने रेड क्रॉस की दुकान खुली है, शासकीय जितनी दुकानें संचालित हो रही हैं जनौषधि वो खुली हैं, इवन IPD जितने अस्पतालों में संचालित हैं जहां इंडोर पेशेंट भर्ती हैं उनके लिए पूरी इमरजेंसी दवाइयां और सबको छूट इससे बाहर रखा गया है, उनको हड़ताल से बाहर रखा गया है ताकि आम जनता को और गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।